सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात, लाखों फर्जिंदान इस्लाम की शिरकत। शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने मस्जिदुल हराम में नमाज ईद की इमामत की और खुतबा दिया। मस्जिदुल हराम में ईद की तकबीरात का विर्द, अल्लाहु अकबर की गूंज, इमाम काबा की फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए दुआएं। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा कल मनाई जाएगी। नासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। हुज्जाज कराम मिना में शैतान को कंकरियां मारने के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करेंगे। कुर्बानी के साथ ही आज़मीन का फरीज़ा हज मुकम्मल हो जाएगा। हुज्जाज कराम अपना सर मुंडवा कर एहराम खोल देंगे। हुज्जाज तवाफ़ काबा की सादत हासिल करेंगे। तवाफ़ के बाद हुज्जाज मिना वापस जाएंगे। हुज्जाज कराम कल एक बार फिर रमी जुमेरात करेंगे और सारा दिन और रात इबादत में गुजारेंगे। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड। मवेशी मंडियों में गजब का रश। किसी को मनपसंद जानवर मिल गया तो किसी की तलाश अभी जारी। शदीद गर्मी में कुर्बानी के जानवर की खरीदारी बड़ा इम्तिहान। व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताव। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में बबलू और डबलू की धूम। फैसलाबाद में हीरा और सोना की जोड़ी बेमिसाल। मालिक ने 1.25 करोड़ की डिमांड कर दी। वज़ीर-ए-आज़म का आइंदा 1.5 माह में मईशत से मुतालिक बड़े फैसले करने का ऐलान। जिन इदारों का अवामी खिदमत से ताल्लुक नहीं, इन्हें ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान पर बोझ बनने वाले इदारों का खात्मा करेंगे। इन इदारों को बेचकर वसाइल हासिल करेंगे जिन पर हर साल 100 अरब रुपए डूब जाते हैं। कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो कुर्बानी देना पड़ी मिलकर देंगे। PWD की वजारत करप्शन में सरे फहरिस्त है। हर टैक्स चोर पाकिस्तान का दुश्मन है। जो बदअमनी फैलाकर मुल्क में सरमायाकारी को भगाता है वो दहशतगर्द है। दहशतगर्द, बिजली चोर, मुनाफाखोर, टैक्स चोर और बदउनवान सरकारी मुलाजिम मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के दुश्मन है। IMF का ये प्रोग्राम आखिरी साबित होगा। FBR के डिजिटाइजेशन आलमी फॉर्म करेगी। जहाँ तक होगा किफ़ायत शयारी और सादगी को अपनाएंगे। हुकूमत के जिम्मेदारान और अशराफिया से कुर्बानी का तकाजा करता हूँ। मुस्तकबिल का रास्ता आसान नहीं होगा। आज के मुश्किल फैसले आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल हैं। कौम का एक ढेला मुल्क की तरक्की पर खर्च होगा। हुकूमत पाकिस्तान मजीद कारोबार और कारखाने नहीं लगाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। वफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी से मुतालिक बड़ा इक़दाम। वफाकी हुकूमत के हजम को कम करने का उसूली फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील दे दी। सरबराही वज़ीर ख़जाना करेंगे। मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात, इक़्तिसादी उमूर के वज़रा रुकन मुक़र्रर। कमेटी 75 दिनों के अंदर अपनी सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। और T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। स्कॉटलैंड का 181 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। ट्रेविस हेड 68 और मार्क स्टोइनिस 59 रन बनाकर इनिंग्स खेली। ऑस्ट्रेलिया की जीत के साथ ही इंग्लैंड की टीम ने सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तानी टीम आज अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलेगी। पाकिस्तान और आयरलैंड की टीमें शाम 7:30 बजे इन एक्शन होंगी। पाकिस्तान पहले ही मेगा इवेंट से बाहर हो चुका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर ख़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। नेक ख्वाहिशात का इज़हार। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम की हालत इज़ार पर तबादला ख्याल। खित्ते में तशद्दुद और खून रेज़ी का फौरी खात्मा यकीनी बनाने पर जोर। दोनों रहनुमाओं का दोस्ती और भाईचारे के रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा किया। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का आलमी अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म और ओमान के सुल्तान के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इज़हार। दोनों रहनुमाओं की उम्मत मुस्लिमा की सफ़ों में अमन और इत्तेहाद के लिए दुआ। वज़ीर-ए-आज़म के ओमान के सुल्तान को जल्द दौरे पाकिस्तान की दावत।
मोदी सरकार का आज़ादी इजहार राय पर एक और हमला। मुमताज़ मुसन्निफ और सहाफ़ी अरविंदती राय पर 14 साल बाद मुकदमा चलाने की मंजूरी। साबिक कश्मीरी प्रोफेसर पर इश्तियाल अंगेज तकरीर के इल्ज़ाम में इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। अपोजिशन जमात कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के फैसले पर कड़ी तनकीद। अरविंदती राय को अदबी इनाम बकर प्राइज भी मिल चुका है। वो इंसानी हकूक़ की कारकुन और बीजेपी की सख्त नाक़िद तस्लीम की जाती हैं। सिंध की अदलिया में खुफिया इदारों के मुदाखलत की कोई शिकायत नहीं। कभी कभार नामालूम सी चीज़ें कुछ देखी हैं, लेकिन किसी ने कोई कॉल नहीं की। मातहत अदालतों में भी ऐसा कोई केस सामने नहीं आया। मातहत अदालतों के जजेस को सहूलतें ना होने के बराबर मिलती हैं। मीडिया ने हमेशा मुस्बत रोल अदा किया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी की गुफ्तगू। बानी पीटीआई के बल्ले का निशान वापस लेने और तोशाखाना नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा के सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस शहराम सरवर चौधरी बेंच में शामिल। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस रिसाल हुसैन भी बेंच का हिस्सा। 5 रुकनी लार्ज बेंच तोशाखाना में बानी पीटीआई की नाअहली के खिलाफ 20 जून से समाअत करेगा। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सुप्रीम कोर्ट में नामजदगी के बाद लार्जर बेंच तहलील हो गया था। बानी पीटीआई के खिलाफ टेहरियान केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बानी पीटीआई की नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर। दरख्वास्त में बानी पीटीआई, इलेक्शन कमीशन और विफाकी हुकूमत फरीक। अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 21 मई 2024 का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। सलीम मांडवी वाला की ज़ेर सदारत सेनेट की खैमा कमेटी खजाना का इजलास। सियासतदानों का डाटा नादरा को देने की तजवीज़ मुस्तरद। SIFC ने नादरा को डाटा देने का कहा है। ग्रेड 17 और 22 के अफसरान का डाटा भी दिया जाएगा। चेयरमैन FBR के इजलास में ब्रीफिंग। इजलास में नॉन फाइलर्स के फ़ोन और इंटरनेट पर 75% विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की मंजूरी। दरख्वास्त तबके के स्लेब कम करने और टैक्स में इजाफे की तजवीज़ की भी मंजूरी। कमेटी ने 1 जुलाई से प्रॉपर्टी पर 15% कैपिटल गेन टैक्स आयद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कमेटी ने फाटा और पाटा के लिए टैक्स अस्तस्ना के 1 साल के लिए बढ़ाने की तजवीज़ भी रद्द कर दी। हमने बहुत मुखालिफत की, ताहम काबीना ने बात नहीं मानी। IMF ने जमशुदा अजला को टैक्स अस्तस्ना देने की मुखालिफत की थी। चेयरमैन FBR की गुफ्तगू। पूरे मुल्क की इंडस्ट्री को फाटा और पाटा के मराद से मसाइल हैं। सलीम मांडवी वाला। वफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी से मुतालिक बड़ा इकदाम। वफाकी हुकूमत के हजम को कम करने का असूली फैसला। वज़ीर आज़म ने आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील दे दी। सरबराही वज़ीर ख़जाना करेंगे। मनसूबाबंदी, तरक्की और खसूसी इक़दामात, इक़्तिसादी उमूर के वज़रा रुकन मुक़र्रर। कमेटी 75 दिनों के अंदर अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश करेगी। मुश्किल हालात में बजट बनाया। शहरनमू का हदफ हासिल करेंगे। कम अज़ कम 37,000 तनख्वाह से मुतमईन नहीं हूँ। बजट में पुरानी स्कीमें मुकम्मल करने पर जोर रहेगा। सिंध काबीना ने फैसला किया है, नई स्कीम शामिल नहीं करेंगे। निगरान दौर में नई स्कीमों को रोक दिया गया था। सैलाब ज़दगान की स्कीमों को बंद किया गया। इसकी समझ अभी तक नहीं आई। हमारा डेवलपमेंट का बजट बाकी सब सूबों से ज़्यादा है। फ्री बिजली देने की शुरुआत कर रहे हैं। सिंध के हर शहरी को पीने का साफ पानी मिलेगा। वफाकी हुकूमत से 1900 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। माजूर अफराद के लिए अलग अस्पताल और पार्क तामीर होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब भर में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। किस कानून के तहत पंजाब हुकूमत ये गिरफ्तारियां कर रही है? क्या कानून और आइन सियासी जमात को अपने जायज़ हकूक़ के लिए जलसे और जुलूसों का हक नहीं देता? क्या इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाना है? क्या नवाज शरीफ इस किस्म का पाकिस्तान चाहते हैं? अपनी हदूद से आगे बढ़ेंगे तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। गंदम का इतना बड़ा स्कैंडल आया, आपने कुछ नहीं किया। किसान का खून चूसा गया, आपने कुछ नहीं किया। PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया टॉक। IMF को मनाने के लिए हुकूमत ने शराइत पर पेश की अमल दरामद शुरू कर दिया। आइंदा माली साल में बिजली के सारिफीन से 2116 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस लेने का फैसला।
बिजली के यूनिट की बुनियादी कीमत 27 रुपये 66 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। बिजली की कीमत 9 रुपये 69 पैसे और कैपेसिटी चार्जेस 17 रुपये 66 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। आइंदा माली साल में बिजली के सार्फिन से मजमूई तौर पर 3277 अरब रुपये वसूल किए जाएंगे। बिजली की कीमत की मद में 1116 अरब रुपये और कैपेसिटी चार्जेस की मद में 2116 अरब रुपये वसूल किए जाएंगे। नेपरा ने सार्फिन को बिजली की फरोख्त से मुतालिक फैसला जारी कर दिया। फैसले का इतलाक मुल्क भर के सार्फिन पर होगा। हुकूमत आइन और कानून के बालादस्ती की बात करती है। हमने सऊबतें बर्दाश्त की लेकिन जमहूरियत को डीरेल नहीं होने दिया। जमहूरी अमल में जहां रुकावट आएगी मज़ाहमत करेंगे। वज़ीर आज़म ने प्रोटेक्शन बिल पर हमायत की यकीन दहानी कराई। वकला दहशतगर्द नहीं, आइन और कानून के मुहाफिज हैं। निहत्ते वकला पर लाहौर में तशद्दुद किया गया। लाहौर हाईकोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। अदलिया अपनी हदूद से बाहर जाएगी तो वकला चेक करेंगे। अटक में 2 वकला के कत्ल का अंदोहनाक वाक़या पेश आया। मुलजिम गिरफ्तार हो चुका, अब कानून अपना रास्ता लेगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर का पंजाब बार काउंसिल से खिताब।